वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर एसओ साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर, दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहाँ से 31,000 रुपये देकर एसओ साहब को हाथ जोड़ कर चला आया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। वाह योगी जी की पुलिस, मंदिर के दान पात्र को भी यूपी पुलिस ने नहीं छोड़ा। यूपी पुलिस के कई कारनामों को आपने सुना होगा। कभी मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालने का मामला हो, अपराधियों को पकड़ने का ढोंग हो, नंबर बढ़ाने वाला फेक एनकाउंटर हो, कई बार यूपी पुलिस अपने ही जाल में फंस गई। वहीं शराब के नशे में तो झूमते हुए यूपी पुलिस को आपने कई बार देखा होगा, जिससे विभाग सवालों के घेरे में आ जाता है। अपने अजब गजब कारनामों की वजह से यूपी पुलिस हमेशा से ही चर्चा में रही है, लेकिन इस बार योगी की पुलिस का एक ऐसा शर्मनाक कांड सामने आया है जिसने पुलिस विभाग की बड़ी फजीहत करा डाली है। वसूली करने में तो पुलिस बहुत आगे है, लेकिन इस बार जो वसूली की है उसने पुलिस महकमे की ऐसी फजीहत कराई है कि योगी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। जी हाँ, जो बीजेपी सरकार मंदिरों को बचाने का काम कर रही है, पुराने मंदिरों को तलाश रही है, उन मंदिरों की रक्षा की जा रही है, वहीं योगी जी की पुलिस मंदिरों को ही लूट रही है। सिर्फ लूट नहीं रही है, बल्कि मंदिर के पैसों से शराब भी पी जा रही है। जी हाँ, बता दें कि मुजफ्फरनगर में पुलिस पर एक गंभीर आरोप सामने आया है, जिसने पुलिस में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। आरोप है कि थाना शाहपुर क्षेत्र के हरसोली गांव स्थित शिव मंदिर के पुजारी महंत सुखराम महाराज से स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा दान के पैसे की रंगदारी वसूली की गई है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि एक पुलिसकर्मी रोज मंदिर से दान के पैसे से शराब मंगवाता था और पुजारी के खाते से सीधे शराब ठेके के सेल्समैन के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे। महंत सुखराम महाराज ने बताया कि गांव के एक पूर्व प्रधान के कहने पर वे थाना शाहपुर के प्रभारी से मिलने गए थे, जहां उनसे कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। डर और दबाव में आकर महंत ने 31,000 रुपए थाना प्रभारी को दे दिए। इसके बाद चौकी प्रभारी ने भी चौकी के जुलूकदार के नाम पर 20,000 की मांग की। पुजारी का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने मंदिर के दान से 25,000 की वसूली कर अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया और उसी धन से एसी खरीदा गया। इतना ही नहीं, पुजारी ने बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में इन सब घटनाओं की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन पुलिसकर्मी वह डीवीआर उठा ले गए, जो अब तक वापस नहीं की है। इस घटना की जानकारी जब नाथ संप्रदाय के संतों को हुई तो वे आक्रोशित होकर मंदिर में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने भी संतों का समर्थन करते हुए पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गई, जिसके बाद सीओ बुढ़ाना को जांच सौंपी गई। ग्रामीणों और संतों ने पुलिस की इस हरकत की कड़ी निंदा की है। योगी सरकार में थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन यह पहली बार है जब पुलिस पर मंदिर से चंदे का धन वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। अब देखना यह होगा कि इस प्रकरण में उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, पुलिस पर क्या आरोप है, वो भी जरा आप सुनिए। ये प्रशासन परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा करके। परेशान एसओ साहब ने मुझे बुलाया हरवीर प्रधान के द्वारा। हरवीर प्रधान ने ये सारा मामला करवाया। गांव का पूर्व प्रधान है, उसने कहा कि महंत के पास में जाकर वहाँ से पैसे की वसूली करो। वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर एसओ साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर, दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहाँ से 31,000 रुपये देकर एसओ साहब को हाथ जोड़ कर चला आया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। उन्होंने मेरे पर दबाव बना कि मैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा भाई ये तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी बात की। बोल दिया नहीं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे दिन वो मेरे पास में पुलिस का दबाव बनाने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे भेजता था। दरोगा ने बुलाया, दरोगा ने कहा कि भाई मुझे 21,000 रुपये जरूर चाहिए। जब न थाने में दे दिए तो मुझे भी 21,000 रुपये जरूर चाहिए। अभी चौकी पर काम चला हुआ एक ऋतिक था, 31,000 रुपये वो मेरे से लेकर चला गया। मुझे अपने घर में एसी लगवानी, 31,000 रुपये तुझे देने पड़ेंगे। मैं 31,000 रुपये भी मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए परमानेंट। तीसरे दिन 3 महीने थे। एक उमेश है, उमेश ने कहा कि भाई हमें शराब के पैसे दे। मेरे कमरे पे वो बैठ रहा ठिकवा 15,000 रुपये का उसका डंडा। तीसरे दिन 1,000 रुपये के अकाउंट में मैंने उसके डाल रखे। ठेके वाले का उसने मुझे नंबर दे रखा था शराब ठेके का। तो बड़ा दबाव बना के हम तुझे फंसा देंगे, बड़ा अत्याचार कर रहे थे मेरे पे। मैं 1.5 महीने तक सहन करते करते ही अब मुझे बर्दाश्त बाहर होगी बात। मंदिर पर कंटिन्यू काम चल रहा, कर्जा इतना हो गया था जिसकी कुछ हद नहीं। अब कर्जे में मुझे ज़्यादा परेशान ब्लेम करा गया। एसओ साहब ने भी कहा कि भाई
थाने में आवा है या मैं तुझे बुलाऊं? कैमरे में रिकॉर्डिंग है, कैमरे में परसों की परले दिन की रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले ने मेरे साथ में यहाँ हत्तापाई करी, बहुत ज्यादा कर गए। ये सारे थे यहाँ से, फिर मैंने मना कर दी। फिर मैं मंदिर का ताला मार के चला गया। परेशान ज्यादा कर रखा है मैंने। कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, क्या नाम है इनके? ये एसओ का तो दीपक है जी, दरोगा का है गजेंद्र सिंह, ऋतिक है कांस्टेबल, और एक उमेश है, वो हेड कांस्टेबल। कप्तान साहब से शिकायत करी इसके मामले में? कल की थी, तो क्या था? सीओ साहब को भेजे थे उन्होंने। सीओ साहब यहाँ पे इंक्वायरी करके गए शाम के टाइम, सारा मामला है।